नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th बायोलॉजी जिसमें आपको 35 VVI क्वेश्चन बताया जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, जिसमें पार्ट 2 ये वीडियो है। इसका पार्ट 1 बनाया जा चुका है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और पूरे एग्जाम तक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारा आपको फायदा होगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता रहेगा, साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बातों को समझें, शेयर करें। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है फटाफट हम लोग देखेंगे। बच्चे का प्रथम, है ना, बच्चे का प्रथम विकास, पहला विकास, ब्लास्टुला का निर्माण, है ना, पहला ये, दूसरा ये बात बता रहा है। तीसरा जाइगोट का निर्माण, पहले जाइगोट बनेगा उसके बाद ब्लास्टुला बनेगा, वो क्रिया जो होगा प्रथम भ्रूणीय विकास होगा। तो बताना चाहेंगे कि जाइगोट से लेकर जाइगोट एक सेल का हो गया जाइगोट, इस जाइगोट से 8 से 16 बना तो मोरूला, और इसी जाइगोट से फिर 16 से 32 बना तो उसे कहते हैं ब्लास्टुला। तो बताइए इस क्रिया, ये जो क्रिया होगी वो अंडवाहिनी नली में, ये सब सारी क्रियाएं कहाँ होती है? अंडवाहिनी नली में होती है। ये सारी क्रिया आपको अंडवाहिनी नली में। अंडवाहिनी नली के 3 पार्ट है, कीपक, एम्पुला, इस्थमस, है ना। तो इन्हीं 3 में से आंसर होगा। तो बताइए ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? तो बताना चाहेंगे ये सारा प्रोसेस की क्रिया एम्पुला में होती है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भाशय बना होता है, जो मनुष्य में मादा का यूटेरस होता है, जहां हम लोग का पहला घर है ना, गर्भाशय, पहला घर गर्भाशय। तो बताइए वो किस उत्तक का बना है? क्या आरेखीय पेशीय उत्तक का, संयोजी उत्तक का, एपिथेलियम उत्तक का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आरेखीय पेशीय उत्तक का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। योनि मार्ग प्रायः, है ना, योनि मार्ग प्रायः योनि मार्ग प्रायः पतली झिल्ली से ढकी होती है, जिसे क्या कहता है? योनि मार्ग। योनि मार्ग अगर आप समझते होंगे जिसको कहते हैं वैजिना, है ना, वैजिना। तो बताइए कि वैजिना एक पतली झिल्ली से ढकी होती है, उसे आप किस नाम से जानेंगे? हाइमेन, क्लैटोरिस, जघन सेल, डी सभी। क्या हो सकता है यहाँ पे राइट आंसर? तो बताना चाहेंगे हाइमेन। हाइमेन आंसर होगा, जिसे कुंवारी झिल्ली के नाम से जाना जाता है, कुंवारी झिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। मूत्र द्वार, है ना, कोई मादा का जनन एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब बाह्य जनन इंद्रिया, बाह्य जनन इंद्रिया, बाह्य जनन इंद्रिया, जिसको आप कह सकते हैं बलवा, है ना। और ये रहा, इस तरह से मान लिया जाए कि ये बलवा है, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह से एक क्लैटोरिस है, यहाँ पे मूत्र जनन छिद्र है, ये जनन छिद्र है, ये मूत्र त्याग करने का मादा का तंत्र है और ये जनन का रास्ता है ना। तो आपको बताया जा रहा है कि मूत्र मार्ग द्वार, ये जो मूत्र मार्ग द्वार है, इसके छोटी उंगली जैसी रचना जो है, ये रचना जो है ये क्या कहलाता है? क्या हाइमेन, क्लैटोरिस, जघन सेल, क्या कहलाएगा? तो यार राइट आंसर हो जाएगा क्लैटोरिस। क्लैटोरिस को आप भागसेप भी कह सकते हैं, भागसेप या भागसीसन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। ग्रीवा नाल और योनि मार्ग मिलकर निर्माण करता है। ग्रीवा नाल और योनि मार्ग, मादा का जो जनन तंत्र है ग्रीवा नाल, है ना, जिसको कहते हैं सर्विक्स, है ना, सर्विक्स। तो सर्विक्स और योनि मार्ग मिलकर किसका निर्माण करेगा? जन्मनाल, बच्चननाल, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों मिलकर जन्मनाल, है ना, जन्मनाल का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है बर्थ कनाल, है ना। जन्मनाल का मतलब हो गया बर्थ कनाल, है ना। राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मादा के बच्च में एक जोड़ी ग्रंथिल उत्तक, है ना, मादा के जो बच्च है, सीना है, और विभिन्न ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न वसा उत्तकों से बनी एक रचना होती है। उस उत्तक से बनी हुई रचना को क्या कहेंगे? तब पुरस्थ ग्रंथि, ये तो मेल में होता है, तो कभी नहीं होगा राइट आंसर। स्तन ग्रंथि, बार्थोलियन ग्लैंड, है ना, अभी रह गया इनमें से कोई नहीं, या फिर स्तन, क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्तन ग्रंथि, है ना, स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि की संख्या 2। बताना चाहेंगे कि ये स्तन ग्रंथि श्वेत ग्रंथि से बनता है। श्वेत ग्रंथि मतलब पसीना ग्रंथि से बनता है। श्वेत ग्रंथि का मतलब हुआ कि ये पसीना ग्रंथि से बनता है ना, पसीना ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है? बहुत नॉर्मल है।
अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहेंगे, तो गलत है। अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहेंगे, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवना आरंभ। यौवना आरंभ का मतलब प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब टीन एज, टीन एज का मतलब 12-14 वर्ष की उम्र के बाद की बात बताया जा रहा है। के समय प्रत्येक अंडाशय में, कहता है प्रत्येक अंडाशय में कितने प्राथमिक पुटक फॉलिकल जो है प्राइमरी फॉलिकल शेष रह जाता है, तो बताना चाहेंगे कितना शेष रह जाता है? क्या 60 से 80 हजार, 80 से 90 हजार, कई मिलियन, है ना, कई मिलियन, 60 से 80 हजार, 80 से 90 हजार, डी में सभी। तो बताना चाहेंगे कि अगर कोई मादा जन्म लेती है तो प्यूबर्टी में उनका मात्र प्राथमिक पुटक बच जाता है 60 से 80 हजार। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्राफी पुटक, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है ना, ग्राफियन पुटक या ग्राफी पुटक। जैसे ही एग है, अंडाणु है, अंडाशय में बन रहा है, इसके चारों तरफ 4 गो झिल्ली है ना, चारों तरफ 4 गो झिल्ली है, उसी को कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल प्राथमिक पुटक। तो ये कहाँ बन रहा है? क्या अंडाशय में, गर्भाशय में, वाहिनी नली में? इनमें कोई नहीं। तो यार राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय में बनता है सारा प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे को जन्म देगी? जैसे एक मादा में, जैसे हर 28 दिन पे एक मादा में एक अंडे बनते हैं, तो 12 महीने में 13 अंडे बनते हैं, तो बताइए अपने जीवन काल में कितने अंडे दे सकती है एक मादा, है ना। जैसे उनमें आफ्टर 45 साल तक, 45 में आप 15 12 घटा दीजिए, हो जाएगा 33 साल, 33 साल में 13 एक साल में बनता है, 3 3 9, 3 3 9, है ना, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3, है ना, तो यहाँ 9 9 3 12, है ना, और 4 है ना, 4, तो यहाँ पे 429 आ रहा है, तो लगभग कितने हो जाएंगे? तो लगभग 400 अंडे जन्म देंगी। इस बात को समझ रहे हैं ना कि 45 साल तक एक महिला में अंडाणु बनता है, 12 साल से स्टार्ट होता है, अब 12 महीना में 13, माने 12 महीना में 13 अंडाणु बनता है ना। तो बताइए कि इसे 13 से 33 साल में गुना करेंगे तो आपको 429 आएगा, तो लगभग कितना हो जाएगा? 400 अंडाणु का निर्माण होगा। ये तो कैलकुलेट करने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ग्राफियन पुटक जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है का शेष बचा हिस्सा, जैसे अंडाणु के चारों तरफ 4 झिल्ली होता है, जिसमें 2 झिल्ली जो होता है अंडाणु के साथ बाहर आता है, जब ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्जन होता है, तो 2 अंडाणु जो है ना, जैसे ये मान लिया जाए कि ये अंडाणु है, अंडाशय है, इस अंडाशय से अंडाणु निकलेगा तो अपने साथ 2 लेयर लेकर निकलेगा, और 2 लेयर शेष रह जाता है इसमें, तो उस लेयर को आप किस नाम से जानेंगे? डिस्कस, प्रोलिजेरस, कॉर्पस लुटियम, प्रवारक अस्तर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉर्पस लुटियम, जिसको पित्तपिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंडाणु एग, अंडाणु मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भाई मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो युग्मक, मादा युग्मक का नाम पहले आप लोग समझिए अंडाणु होता है ना। अंडाणु में गुणसूत्र 23 होता है ना। अंडाणु में जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या अगर देखा जाए तो अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कितना होता है? 23 होता है। तो बताइए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु देखिए, शुक्राणु एक्स भी होते हैं, साथ साथ वाई, 50% एक्स वाला है तो 50% क्या होगा? वाई वाला है। तो अंडाणु 100% एक्स वाला होता है, 100% एक्स होता है। तो भाई यहाँ पर बताइए 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई बराबर 23, क्या होगा राइट आंसर? इतने में से पता हो जाएगा। ये तो रॉन्ग है, ये तो भी रॉन्ग है। राइट आंसर ये दोनों में से, ये दोनों चीज शुक्राणु में होता है, लेकिन अंडाणु में केवल दोनों में से केवल एक होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस लुटियम पित्तपिंडक से कौन सा मादा जनन हार्मोन का निर्माण होता है? कौन सा मादा जनन का हार्मोन का निर्माण होता है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा मादा जनन हार्मोन का निर्माण होगा पित्तपिंडक से? तो बताना चाहेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन, है ना। कौन सा हार्मोन का निर्माण होगा? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मादा के एमसी पीरियड साइकिल को ये कंट्रोल करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मादाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र में, है ना, पहली बार मासिक चक्र मतलब एमसी की क्रिया होती है, तो उसे आप किस नाम से जानेंगे? जो पहली बार एक मादा में पीरियड साइकिल होता है, तो बताइए। रजोधर्म, मेनार्की जिसको कहते हैं, रजोधर्म को मेनार्की कहा जाता है ना। और रजनोवृत्ति जो होता है इसको मीनोपाउस कहा जाता है, मीनोपाउस, है ना, मीनोपाउस। मंद चक्र तो ये तो गाय भैंस में होता है, यह मनुष्य की बात है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रजोधर्म, है ना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार वीडियो को बने रहे, देखिए फटाफट, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानव मादा में अंडाणु जनन का नियंत्रण होता है। जैसे अंडाणु बन रहा है अंडाशय में, जैसे आप समझ सकते हैं कि अंडाशय में अंडाणु बनता है, तो अंडाशय में जब अंडाणु बन रहा है
तो उसके लिए नियंत्रण जो हार्मोन करता है, क्या एलएच करेगा, क्या एफएसएच करेगा, क्या एस्ट्रोजन करेगा, ये सभी करेगा। तो बताना चाहेंगे कि ये सभी हार्मोन जो है अंडाणु जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तभी जाके अंडाणु जनन की क्रिया पूरी होती है ना। मंद चक्र की क्रिया होती है, मंद चक्र। मंद चक्र नन प्राइमेट में होता है, गाय भैंस जो होते हैं ना, गाय भैंस है ना, गाय में, भैंस में, बकरी में, ये सब में मंद चक्र की क्रिया होती है। तो यहाँ पे गाय में सही है, भैंस में भी, बकरी में भी, सभी में, तो सभी में आपको मंद चक्र की क्रिया होती है। मंद चक्र की क्रिया में, मंद चक्र की क्रिया जो है 5 जानवरों को छोड़कर, जैसे मनुष्य, जंतुओं को छोड़कर, जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, कपी हो गया, लंगूर हो गया, ये 6 ऐसे एनिमल्स हैं जिसको छोड़कर बाकी सब स्तनधारी जो मैमल्स हैं उन सभी में मंद चक्र की क्रिया होती है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैपेसिएशन कैपेसिएशन की क्रिया होती है, कहाँ होगी भाई? कैपेसिएशन की क्रिया योनि मार्ग में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी नली में, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैपेसिएशन की क्रिया मादा जनन भाग में होता है, मादा जनन तंत्र में। कैपेसिएशन की क्रिया जो होती है ना, वो मादा जनन तंत्र में होती है। तो किसमें होगा? क्या योनि मार्ग में होगा? नहीं, इसमें तो माइग्रेशन ऑफ स्पर्म होता है। गर्भाशय में होगा, इसमें भी माइग्रेशन ऑफ स्पर्म। अंडवाहिनी नली में होता है। ये कैपेसिएशन क्या होता है कि अंडाशय, अंडाणु से मिलने से पहले सभी शुक्राणु अपने अपने हेड को ऐसे जोड़ लेते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में सभी लोग आपस में जुड़कर हेड से हेड जोड़ लेते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही शुक्राणु निषेचन से पहले कई शुक्राणु आपस में अपने अपने हेड को जोड़ लेते हैं। तो उस क्रिया को आप कैपेसिएशन कहेंगे, जो मादा के अंडवाहिनी नली में संभव है, गर्भाशय में नहीं, योनि मार्ग में नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायगोट का समसूत्री कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? जैसे अगर कोई जायगोट है अंडाणु शुक्राणु से बना, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, तो क्या कहलाएगा? क्लीवेज, कोरखंड, तुतक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। ये जो है क्लीवेज कहलाता है सर, अगर जायगोट विभाजन करेगा। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स, अगर जायगोट, जो जायगोट होता है जायगोट, ये जायगोट कोशिका विभाजन करके 8 से 16 कोशिका समूह बना लिया, तो आप उसे क्या बोलेंगे भाई? मरूला, ब्लास्टूला, क्लीवेज, क्या इसमें बोला जाएगा? तो बताना चाहेंगे कि जब 8 से 16 बनाता है तो उसको मरूला के नाम से जाना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 से 32 है ना, जबकि 8 से 16 था, यहाँ 16 से 32 कोशिका के समूह को आप क्या कहेंगे? क्या ब्लास्टूला बोलेंगे, क्या मरूला बोलेंगे, तो क्लीवेज बोलेंगे? क्लीवेज के बारे में पहले क्वेश्चन हो चुका है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लास्टूला, है ना। 16 से 32 कोशिकाओं के समूह को मरूला कहता है, और 8 से 16 कोशिकाओं के समूह को आप मरूला कहेंगे, और जायगोट के समसूत्री विभाजन को क्लीवेज कहेंगे। ये सब बातें याद करना है, सब एनसीईआरटी की लाइन है। ब्लास्टूला के ब्लास्टूला के मध्य में खाली स्थान होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये ब्लास्टूला बना है ना, और इसके बीच में जो ये खाली जगह है, ये वाला, इसे आप क्या नाम देंगे? है ना, ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोडिस्क, ट्रोफोब्लास्ट, इनमें से सभी क्या हो सकता है? तो देखिए खाली स्थान को सिल के नाम से जानता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिल, है ना। मक्खी लोग भी पढ़ना शुरू। मनुष्य में कौन सा प्लेसेंटा? बहुत यूनिक सवाल है। मनुष्य में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब अपरा, अपरा कहिए या नाड़ कहिए, है ना, अपरा कहेंगे, नाड़ कहेंगे, इसका बहुत सारा नाम है। तो बताइए कि मनुष्य में जो प्लेसेंटा बनेगा वो कैसा प्लेसेंटा? क्या हीमोकोरियल, क्या एलेंटोकोरियोनिक, क्या कैड्यूकुएटेड, ये भी दोनों? क्या राइट आंसर? तो बताना चाहेंगे कि मनुष्य में जो प्लेसेंटा बनता है हीमोकोरियल भी और एलेंटोकोरियोनिक भी, है ना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। सगर्भता, सगर्भता का मतलब यहाँ हो गया प्रेगनेंसी। सगर्भता का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी। सगर्भता, प्रेगनेंसी, एक बच्चा जब गर्भ में पलता है उसे सगर्भता कहते हैं। और सगर्भता को बनाए रखने में प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ना, प्लेसेंटा से? क्या एचसीजी, क्या एचपीएल, क्या एस्ट्रोजेन, क्या प्रोजेस्टेरॉन, क्या प्लेसेंटा से स्रावित होता है? तो ये सभी तरह के हार्मोन प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं, है ना। वह हार्मोन जो सगर्भता के समय उत्पत्ति होती है, सगर्भता मतलब जिस समय बच्चा गर्भ में है उसी समय वो बनता है। कौन कौन हार्मोन है? एचसीजी, तभी तो प्रेगनेंसी किट में किसको देखा जाता है? एचसीजी ही होता है। एचपीएल, ये भी सही, रिलैक्सिन, है ना, सगर्भता के समय उत्पत्ति होता है। यहाँ पे राइट आंसर सभी हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चन है। सगर्भता, फिर प्रेगनेंसी के किस महीने में भ्रूण का हृदय का निर्माण होता है? एक बच्चा में हार्ट का निर्माण सबसे पहले होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि सगर्भता में किस महीने में? तो किस महीने में? तो पहला महीना में
जो है ना वो हृदय बनना स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है भाई। और इतना ही नहीं, एनसीईआरटी ने इस लाइन को लिखा है कि उसे सावधानी पूर्वक आप स्टेथोस्कोप, जिसको आला बोलते हैं ना, उस आला से आप सुन सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी। सगर्भता के किस सप्ताह में प्रमुख अंग तंत्रों का निर्माण होता है? जैसे कि आप जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, अंग तंत्र जो हो गया भाई, तो उसका निर्माण जो होता है ना वो कैवें सप्ताह में हो जाता है? क्या 12वें सप्ताह में, क्या 24वें सप्ताह में, क्या 18वें सप्ताह में, क्या इनमें से कोई नहीं? तो बताना चाहेंगे कि 12वें सप्ताह बरसते 84 दिन, मतलब 3 महीना। 3 माह में हम लोग के शरीर का सभी अंग एवं अंग तंत्र बनना शुरू हो गया था जब हम लोग अपने मदर के गर्भ में थे, है ना? तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट कहता है सगर्भता के किस महीने में भ्रूण की पहली गतिशीलता का मतलब हुआ कि अगर बच्चा शरीर में रेंगेगा का मतलब वो महसूस कर सकती है एक मादा कि हमारा बच्चा जो है ना वो करवट ले रहा है या किसी तरह का उसमें हलचल होती है, वो हलचल किस टाइम में पता चलता है, और सिर पर बाल भी उस समय उग जाते हैं। तो बताइए किस महीने में? पहला महीना में तो हृदय बनता है, दूसरा महीना में तो नहीं कर सकते हैं, चौथे महीने में। अब यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 5वां महीना में। 5वां महीना में एक मादा अपने बच्चे के हलचल को पहचानने लगती है, जो उसके अंदर बच्चे हलचल करते हैं, है ना, गति करते हैं, उसको पहचान सकती है, महसूस कर सकती है। कहता है कि किस सप्ताह के अंत तक, माने सगर्भता के किस सप्ताह के अंत तक कोमल बाल, है ना, आंख की बरौनिया, आंख की पलके और बरौनिया का मतलब आईब्रो, पलके, ये सब बन जाते हैं। तो बताइए किस सप्ताह में बनेंगे भाई? 12वें सप्ताह में तो बताएं कि अंग एवं अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। 18वें सप्ताह नहीं हो सकता है, 24वें सप्ताह में बन जाएगा कंप्लीटली, है ना। 24वें सप्ताह में कोमल बाल वगैरह शरीर पे बन जाते हैं, आंख की बरौनिया, आंख के पलके खुलने एवं बंद होने लगती है। मध्य त्वचा से, मीजोडर्म से, मध्य त्वचा मतलब मीजोडर्म से किस अंग का निर्माण होता है? हृदय का, बिल्कुल सही बात। वृक्क का, बिल्कुल सही। रक्त, अस्थि, अंडाशय, वृषण, सब तो बनता ही है भाई मध्य त्वचा से सभी अंगों का निर्माण होता है। लेकिन आप सभी नहीं याद करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, है ना। बाह्य त्वचा से क्या क्या बन सकता है? शरीर का बाहर का त्वचा से क्या क्या बनेगा, है ना? बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म। तो बताइए एक्टोडर्म से बाल बनेगा, बिल्कुल सही। नाखून बनेगा, बिल्कुल सही। आंख बनेगा, सही। त्वचा बनेगा, सही। दांत का इनामेल, दांत का उपली चमकीला परत का नाम इनामेल। क्या तंत्रिका बनेगा? ये भी सही। तो तंत्रिका बन रहा है तो साथ साथ दिमाग बनेगा सर, है ना। तो बताइए कि, है ना, राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी सभी, है ना। सब एनसीईआरटी का लाइन है, सारे देखा जाए तो एनसीईआरटी का सब टॉपिक है सर। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बने रहिए। प्रसव का मतलब होता है पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन का मतलब होता है कि एक बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। तब पार्चुरेशन एक जटिल प्रक्रिया विधि है। एक मादा में देखा जाता है कि एक प्रसव के दौरान ही अधिकांश मादाओं की मृत्यु जो बनता है ना, बहुत ज्यादा ये रेयर केस होता है। इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे कि प्रसव एक जटिल प्रक्रिया, जटिल तो है भाई, एक बच्चे को जन्म देना है, बहुत बड़ा जटिल प्रक्रिया होता है ना। बहुत सारी माताएं, है ना, इसका ये जो है ना डेथ कर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रहा है, तो मादाओं की मृत्यु जो है ना वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे बताइए कि प्रसव एक जटिल प्रक्रिया विधि है, उसको प्रेरित करने के लिए कौन सा यहाँ काम करेगा? क्या तंत्रिका स्रावी, क्या अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी? सब न्यूरॉन पे काम करता है। देखिए सब तंत्रिका पर डिपेंड करता है भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका स्रावी, है ना। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आगे। प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। प्रसव माने एक बच्चा का जन्म हो रहा है तो वो हार्मोन से होगा भाई। तो कौन कौन हार्मोन मदद करेगा भाई? ऑक्सीटोसिन, ये तो गर्भाशय से पैदा होगा, है ना, पीयूष ग्रंथि से आता है। किससे आएगा? पीयूष ग्रंथि से ही आएगा, पीयूष ग्रंथि से। रिलैक्सिन, ये प्लेसेंटा से आता है ना, प्लेसेंटा से आता है, प्लेसेंटा से, है ना। ये एलटीएच, पीआरएलएच, ये भी पीयूष ग्रंथि से आता है। देखिए ये ऑक्सीटोसिन जो है बच्चे को पुश करता है, देखा जाए। रिलैक्सिन बच्चे को चिकनापन पैदा करता है बाहर से सरने के लिए। एलटीएच, पीआरएलएच जो है बच्चे में मादा में एक पेन पैदा करता है, प्रसव पेन, प्रसव के दर्द को पैदा करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी, ये सब हार्मोन पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ मिलकर, तब कहीं जाके एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे में तो हम लोग भी आ जाएंगे भाई। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, है ना, बहुत यूनिक सवाल है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो है बच्चे के लिए तो जीवन अमृत है, उसे क्या आप कहेंगे? क्योंकि इस दूध को पीने से, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध जो होता है, जिसको फैनुस बोलते हैं हम लोग गांव देहात बिहार के लोग, है ना। तो बताइए कि वो जो दूध होता है उसमें क्या क्या चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या क्या चाहिए, नहीं क्या बोलेंगे? प्रथम स्तन, ये भी तो बिल्कुल सही है। क्या खीस, कोलेस्ट्रम बोलेंगे? ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी दोनों, है ना, ये भी दोनों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फटाफट देखेंगे। माँ के पहला गाढ़ा पीला दूध, जो पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, पहला गाढ़ा पीला दूध में पाया जाता है। अब देखिए
जो बच्चा दूध पीता है ना, पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के जीवन अमृत के समान होता है, उस दूध को पीने से बच्चा निरोग हष्ट पुष्ट, उसके लाइफ में कभी बीमार नहीं होना पड़ेगा। अगर ये इम्यूनिटी पावर बनाता है, ये जो है ना एंटीबॉडी इम्यूनिटी पावर बनाता है, तो इसमें इम्यूनिटी पावर क्या होगा, IgA होगा, IgE होगा, IgC, IgM क्या हो सकता है, तो IgA नाम का एंटीबॉडीज पाया जाता है माता के दूध में पाया जाता है ना, गाढ़े पीले दूध में। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो जब दो अलग अलग जाइगोट, जैसे कि मान लिया जाए कि ये अंडाणु है, ये भी अंडाणु है, और इसे शुक्राणु मिला, तो एक जाइगोट ये बनाएगा, एक जाइगोट ये बनाएगा, तो दो अलग अलग जाइगोट से एक ही समय अंतराल में, मैंने एक ही टाइमिंग में, कुछ मिनटों के अंतराल में दो बच्चों को जन्म दिया जाता है, तो आप उसे किस नाम से जानेंगे? क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनो मतलब एक जाइगोट, डाई मतलब दो, डाई का मतलब होगा दो, डाई जाइगोटिक, कंजुआइंट, कंजुआइंट समझते हैं, जो सटल सटल बच्चा पैदा ले लिया, देखिएगा दो मुड़ी हो गया, चार हाथ हो गया, चार पैर हो गया, दो बॉडी हो गया, दो पैर हो गया, इस तरह से अगर जन्म लेते हैं उसे कंजुआइंट ट्विंस। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो दो अलग, एक जाइगोट से पैदा लेता है तो उसे मोनोजाइगोट कहते हैं, लेकिन दो अलग अलग जाइगोट है, राइट आंसर हो जाएगा डाइजाइगोटिक ट्विंस, है ना। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक, एग्जाम तक जो है ना वीडियो को देखते रहें, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाया जाएगा, और आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग भी एग्रेसिव हैं, तत्पर हैं, और बने रहेंगे आप लोग की सेवा के लिए। थैंक यू।